श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का। मधुबनी, आपका प्यार तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचे। आप सबको नमस्कार। और खड़ी धूप में आकर महिला माताजी बहन सब इधर आए हैं, आपको स्पेशल धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। मंच पर विराजमान बिहार के उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी, राज्यसभा में सदस्य और जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा जी, सांसद मधुबनी के अशोक कुमार यादव जी, झज्जरपुर के सदस्य रामप्रीत मंडल जी, एमएलए विनोद नारायण झा जी, सुधांशु शेखर जी और एमएलसी घनश्याम ठाकुर जी, आप सबको और बैंकों के अधिकारीगण सबको मेरे नमस्कार। मेरे सामने महिलाओं के एक विशाल प्रदर्शनी है। मधुबनी के महिला मां सीता के रूप में मैं देख रही हूं आप सबको। इस धरती बहुत पावन धरती है और उत्तर बिहार के लिए कभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं बिहार जैसे भारत में हर राज्य आगे बढ़ना चाहिए, कोई भी राज्य पीछे रहना नहीं है, सबको हम कुछ ना कुछ कार्यक्रम के द्वारा जोड़ना चाहिए। अगर बिहार के बारे में ऐसे बोलते हैं, उत्तर बिहार स्पेशली मिथिलांचल के लिए जरूर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। इधर के लोग बहुत मेहनत करते हैं और कठिन परिस्थिति में भी पिछड़ापन नहीं होने देना, इसलिए उनके अच्छे सांसद चुनकर भेजते हैं जो दिल्ली में उत्तर बिहार के लिए बहुत ही मेहनत करके सड़क ले आए, एम्स ले आए, अभी अच्छा सा और कार्यक्रम बनाने के लिए बहुत सारे उनका प्रयत्न है। और इस बार बजट में बिहार के एक बड़ा चैलेंज जो है वो बाढ़ है। कोसी के बाढ़ के कारण बहुत ही नुकसान होते हैं, संपत्ति और माल सब नुकसान में चले जाने के बाद परिवार कम से कम उनके एक दिन का दाल चावल खाने में भी दिक्कत होता है। ऐसे परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी इस बार बजट में बिहार के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम दिए हैं, जैसे गया में कॉरिडोर, गया में विष्णुपद गया के लिए कॉरिडोर, बोध गया के लिए कॉरिडोर और उत्तर बिहार के लिए बाढ़ रोकने वाले कार्यक्रम में बहुत सारे विशेष ध्यान दिए हैं। इन सब के अलावे रेलवे स्टेशन हो या कुछ ग्राम सड़क योजना हो, इन सब का भी प्रावधान हम कर रहे हैं। जैसे उप मुख्यमंत्री जी बात करने के समय बोले 2047 जब भारत देश का 100 साल होगा स्वतंत्रता पाने के बाद, तब तक भारत विकसित भारत होना चाहिए। ये एक आदर्श हमारे सामने है, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और सरकार भी इसके लिए बहुत प्रावधान करते आ रही है। अगले 5 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए, ऐसे करके 2047 तक हम आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को आगे उस हद तक, उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए बहुत कार्यक्रम, बहुत योजनाएं हम प्लान कर रहे हैं। इसमें 4 पर्टिकुलर वर्ग के लिए
माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बात करते हैं, गरीब, महिला, युवा, किसान, इन चारों के लिए जितने भी हम काम करना है उतना देश के लिए भला है। इसीलिए उनके लिए कुछ प्रोग्राम बना लो, ऐसे करके हम मंत्रीगण को आदेश देते हैं। महिला के विषय में पिछले 5 साल से अधिक गुना अभी इस बार भी महिला के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हम बना रहे हैं। और इसमें मैं पर्टिकुलरली बोलना चाहती हूँ, इधर बिहार में स्वयं सहायता ग्रुप्स SHG, इसका बहुत ही महत्व है। अभी ही मेरे बगल में बैठे हुए राज्यसभा सांसद संजय जाजी बोल रहे थे, इधर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा अच्छा सा महिला ग्रुप्स बहुत बनाया गया है। उसके चलते हुए आज हमारे सामने बहुत उनके द्वारा किए गए वस्तुओं पेश किया गया है, उनका भी हम बहुत साथ देंगे। बैंकों के द्वारा उनका भी बहुत असिस्टेंस देने के लिए कार्यक्रम हम योजनाबद्ध है, आगे बढ़ाएंगे उस रास्ते में। अभी जब मैं इधर आने से पहले स्टॉल्स को देख रही थी, बहुत सारे बैंकों के द्वारा महिला के स्टॉल थे, उधर जितना मिथिला पेंटिंग के स्टॉल थे उतना ही महत्वपूर्ण एक स्टॉल आप भी देखे होंगे, जहां ड्रोन महिला चलाती है ड्रोन, और सबसे वजन वाली चीज उठाने के लिए सक्षम एक ड्रोन उधर है और उसको ऑपरेट करने वाले इस मिथिला के पावन भूमि के महिला ही है। उधर वो खड़े हैं हाथ में कंट्रोल रखकर उस ड्रोन को चलाते हुए। बहुत काम हो रही है गांवों में, ऐसे गांवों में महिला गांव में उधर पैदावार करने वाले दान हो, कुछ मक्के हो, उसका एरियल सर्वे करने वाले ड्रोन को चलाने महिला इधर खड़े हैं, मां सीता के रूप ड्रोन के हाथ में रखते हुए मुझे देखने के मिला। बहुत आनंद हुआ उसको देखने में। माननीय प्रधानमंत्री जी एक और बात बोलते हैं, लखपति दीदी हर गांव में होना चाहिए। उसके लिए बैंक के द्वारा जितने भी काम करना चाहिए आप करिए। हर SHG ग्रुप के लिए महिला को उनके कार्यक्रम बनाने के लिए पैसा भी देते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। उस ट्रेनिंग के कारण महिला अपने आप बहुत कमा सकते हैं। लखपति बनने में आसानी से काम हो रही है। मैं आप सबसे ये निवेदन करती हूं, आप भी सामने आइए। जो बैंकों के द्वारा आपके लिए बहुत सारे स्कीम्स ले आ रहे हैं, उसमें भाग लीजिए। मैं लाभार्थी के शब्द नहीं उपयोग करूंगी, मगर उससे फायदा आपको मिलने में आप अपने आप सक्षम है, मगर और बल आपको मिल सकता है। इसीलिए मैं इधर खड़े होकर के पूरे हमारे सांसदगण, उप मुख्यमंत्रीगण सबसे निवेदन करूंगी कि मिथिला में, मधुबनी में, दरभंगा में महिला को सामने रखकर बहुत सारे कार्यक्रम करने का बाकी है। वो उस विषय में ध्यान दें और महिला को सामने रख के विकसित भारत जो हम 2047 के पहले ही अचीव करना चाहते हैं, वो महिला ही उसको सामने होकर के लेकर जाएंगे भारत देश को। महिला ही इंजन बनेंगे इस रेलगाड़ी को लेके जाने के लिए। इसलिए बहुत सारे कार्यक्रम को हम उपयोग करते हुए महिला को सशक्त बनाने में हम सबका प्रयत्न होना चाहिए। अंतिम में एक ही बात मैं आपके सामने रखती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, विकास भी विरासत भी। ये विरासत के भूमि है। मैथिली भाषा में हमारे संविधान को पब्लिश करते हैं और प्रधानमंत्री जी के कृषि से, मेहनत से आज वो संविधान मैथिली भाषा में भी
आ गए हैं, उसका कॉपी मैंने आपके सामने ही वरिष्ठ लोगों के हाथ में रखी। ऐसे ही जैसे उप मुख्यमंत्री जी बोले, अयोध्या के श्री राम जी का भव्य मंदिर जैसे बनाया, वैसे ही भव्य मंदिर इधर मिथिला के धरती में मां सीता का भी बनाना चाहिए। उसके लिए हमारे कोशिश और प्रयत्न जरूर रहेगा। और मां सीता के भूमि में खड़े होकर के मैं वैसे बातें नहीं बोल रही हूं, ये हमारे संकल्प है। इधर अच्छा सा एक मां सीता का मंदिर, भव्य मंदिर आप सबके आशीर्वाद से बनाना चाहिए। हम सबके प्रयत्न जरूर उस दृष्टिकोण से, उस रास्ते पर जरूर होगा। आपके आशीर्वाद जरूर चाहिए। संस्कृत में भी संविधान के कॉपी आया है, उसको भी वरिष्ठ लोगों के हाथ में हम रखे हैं। धूप में बैठे हुए आप सबसे और देर नहीं करना चाहती हूं, आप आए, इस कार्यक्रम में भाग लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे बोलते हैं, इस देश का विकास के लिए आप सब भागीदारी बनना चाहिए। आपके मेहनत भी चाहिए, हमारे मेहनत भी उसके साथ हम जोड़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।